सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। आज का अंबेडकर संदेश नवयुग के पत्रकार संवाददाता जो 14 अक्टूबर 1956 को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं बौद्ध धम्म दीक्षा के कार्यक्रम, जो बाबा साहब यहाँ पर बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं 14 अक्टूबर 1956 को लाखों की संख्या में लोगों की उपस्थिति में, तो उसे पूरा कवर कर रहे हैं नवयुग के संवाददाता और उनका आंखों देखा हाल हम आपके समक्ष इस समय प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के अंबेडकर संदेश में भी अखंड चर्चा चल रही है। खासकर 13 अक्टूबर को 1956 को बहुत सारे दूर दराज के लोग पहुंच जाते हैं। उनके रुकने की जो व्यवस्था है, कल के अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया था, उनके ठहरने की व्यवस्था स्कूलों में की गई है। जो प्राथमिक स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों में की गई है। 14 अक्टूबर को दिन संडे है और ऐसे में इस स्कूलों का उपयोग किया गया लोगों के ठहरने के लिए। ये दृश्य देखते ही बनता था किस तरह से पत्रकार संवाददाता महोदय जो नवयुग के हैं वो लगातार जहाँ जहाँ लोग रुके हैं वहाँ वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या कुछ चल रहा है। तो आज के घटनाक्रम में बहुत दिलचस्प घटनाएं कुछ हम आपके समक्ष रखेंगे, जो यहाँ अखंड चर्चा चल रही है लोगों के बीच में। जो दूर दराज से लोग आए हैं वो एक दूसरे की किस तरह से कहानियाँ सुनाते हैं, किस तरह से हंसी मजाक करते हैं और किस तरह से भविष्य की रणनीति के बारे में भी बात करते हैं। साथ ही साथ ये भी बात करते हैं कि बौद्ध धम्म दीक्षा लेने के बाद अब हमारे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, पूर्व में किस तरह का जीवन था, आने वाले समय में क्या बदलाव होने जा रहा है। इस तरह की भी बातचीत देखने को आपको मिल सकती है। आज के अंबेडकर संदेश को अंत तक वॉच कीजिए, बहुत ही दिलचस्प लगेगा अंबेडकर संदेश आपको। आइए अब बिना विलंब के हम शुरू करते हैं अखंड चर्चा 14 अक्टूबर 1956 बौद्ध धम्म दीक्षा से ठीक पहले की। आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बौद्ध धर्म से ही दुनिया का उद्धार होगा, इसी विषय को लेकर बौद्ध धम्म दीक्षा कार्यक्रम का 7वां भाग लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 433 से 434 तक आज हम आपके समक्ष रखेंगे। अखंड चर्चा में यहाँ पर नवयुग के संवाददाता बताते हैं, कहते हैं कि सभी स्थानों पे निरंतर चर्चा चल रही है। कामगार किसान वर्ग के ही ज़्यादातर लोग थे और कितनी तरह से चर्चाएं चल रही थीं, कहीं बिल्कुल गंभीरता से अब अपने गांव के लोग और ब्राह्मण क्या कहेंगे इस बारे में कहीं चर्चा चल रही थी, कहीं किसी बूढ़े आदमी के पंढरपुर की बारी के लिए जाने को लेकर कुछ युवक उनसे हंसी मजाक कर रहे थे। कहीं युवा अपने साथ आए बूढ़े लोगों को इस बात की तसल्ली दे रहे थे कि अब अपने गांव के सभी भूत भाग जाएंगे। सम्मानित साथी, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि बौद्ध धम्म ही एक ऐसा धम्म है जो वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाता है और हर नियम उसका वैज्ञानिक कसौटी पर कसा हुआ है। इसलिए जब आप वैज्ञानिक कसौटी पर कसेंगे, तर्कपूर्ण तर्क की बात करेंगे, तार्किक बातों की बात करेंगे, तो वहाँ पर भूत और बाधा की बात नहीं होती है। यही कहने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे तो फिर आपके आसपास भूत चुड़ैल नहीं आएगा। ये बात यहाँ पर चर्चा के रूप में चल रही है। एक जगह तो एक युवक अपनी माँ से हंस हंस कर कह रहा था कि अब देखता हूँ देवी तुम्हारे अंदर कैसे आती हैं। उसकी युवा बहन हंसते हुए उसका साथ दे रही थी। माँ भी हंसकर आश्वासन दे रही थी कि अब इसके बाद मेरे अंदर देवी नहीं आएगी। 15-20 लोगों के समूह में मैं स्वयं सेवकों की मदद से घुस गया और उनकी बातचीत में शामिल हो गया। ये बात नवयुग के संवाददाता कहते हैं कि मैं 15-20 लोगों के समूह के अंदर घुस गया और वहाँ जो चर्चा चल रही थी, बातचीत चल रही थी, उसमें मैं स्वयं भी शामिल हो गया। एक कट्टर अंबेडकरवादी युवक कहानी बता रहा था। सम्मानित साथियों, कट्टर अंबेडकरवादी युवक कहानी क्या बता रहा था, क्या कहानी बताई, ये बहुत ही दिलचस्प घटना है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है।
जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को आपके समक्ष रखें, हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये हमारा आपसे निवेदन है। एक कट्टर अंबेडकरवादी युवक कहानी बता रहा था। ये कहानी जैसे वह बता रहा था उसी तरह यहाँ प्रस्तुत करने का मोह मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि जिस तरह से उसने बताया उतना बेहतर ढंग से संवाददाता कहते हैं कि हम नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बताते हैं, कहते हैं कि वो अंबेडकरवादी लड़का कहता है कि हमारे गांव के महारवाड़े के एक किनारे पर महसोबा है और दूसरे सिरे पर मरी आई है। मतलब ये देवी देवताओं का संभवतः वहाँ पर नाम होगा, ऐसा हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। हमने एक बार तय किया कि रात उठकर जाएंगे और मरी आई को महसोबा के पास डालकर आएंगे। हालांकि पहले हमारे गांव के ये लोग यानी कि कुछ बूढ़े पुरुष महिलाओं की ओर इशारा करते हुए हमारे खिलाफ थे, लेकिन हमने तो मजाक करना तय किया था, इसलिए हमने अफवाह फैलाई। अफवाह क्या फैलाई, समझिए बात को, कि हमने मरी आई को उठाकर महसोबा के पास चलकर जाते हुए देखा है। उसका वर्णन किया, उसने किस तरह मलवट भरा था, पूरे माथे पर सिंदूर कैसे लगा था ये भी बताया। महारवाड़े में उसका असर भी हुआ। उस रात मरी आई के 2-4 पत्थर उठाकर हम कुछ दूर चले थे तो हमें किसी की आहट सुनाई दी। मरी आई का पत्थर हमने वहीं छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। दूसरे दिन महारवाड़े में हंगामा हुआ। पंचाक्षरी आया और मंत्र बुदबुदाने लगा। इतने में हम में से एक के दिमाग में युक्ति आई और उसने कहा, अरे मरी आई केवल रात में चलती है, उसे निकलने में देर हुई होगी, थोड़ा चली होगी और सुबह हुई होगी। सुबह होते ही वह जहाँ थी वहीं पत्थर बनकर अहिल्या के तरह पड़ी रही। कहानी खत्म हो गई और सब खिलखिलाकर हंसने लगे। वृद्ध महिला और पुरुष भी हंसने वालों में शामिल थे। आखिर एक बूढ़े ने कहा, अब गांव जाएंगे तो उस मरी आई को और महसोबा को दोनों को नदी में फेंक देंगे। अब बाबा की आज्ञा ही है, बाबा बताता है तो अपने को मरी आई की क्या ज़रूरत है, महसोबा की भी क्या ज़रूरत है। रिनाइन जेन्स को प्रत्यक्ष देखने का मौका मुझे मिल रहा था। इंसान बस सत्कर्म करता रहे, ईश्वर की उसे कोई ज़रूरत नहीं। ईश्वर कोई है ही नहीं, सब झूठ है। इस निर्णय को लाखों लोगों ने, सभी तरह के भ्रम पालने वाले भारतीयों ने स्वीकारा। यह क्या कोई साधारण बात है? जादू की छड़ी घुमाने से होने वाले असर की तरह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इस बात को सिद्ध किया गया है। ये मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। इसके बाद मैंने पंडाल के बारे में खुद जाकर जानकारी ली। नागपुर के दक्षिण अंबाजरी रोड पर अंध विद्यालय से परे पढ़ने वाले फैले मैदान में बौद्धकालीन शिल्प के अनुसार बौद्ध स्तूप खड़ा किया गया था। लगभग 4 से 5 लाख लोग बैठ सकेंगे, इतना भव्य पंडाल था। इस पंडाल के सामने सड़क पर बाईं तरफ कतार में दुकानें सजी हुई थीं। बाकी समय उजाड़ पड़े रहने वाले इस मैदान में आज जैसे कोई मेला लगा हुआ था। पंडाल खड़ा करने का काम पिछले 8-10 दिनों से चल रहा था। सैकड़ों अस्पृश्य बंधु उस जगह श्रमदान कर रहे थे। उनके श्रमदान से 50 से 75 हज़ार रुपयों की बचत हुई होगी। अब दीक्षा समारोह के लिए केवल 25-30 हज़ार रुपयों की रोकड़ का खर्च बैठने की बात समारोह की कार्यवाही से पता चली। वैसे दीक्षा समारोह पर करीब 1 लाख रुपए खर्च होने का अंदाजा है। पता चला है कि स्तूप जैसे मंच से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दीक्षा समारोह संपन्न होगा, वहाँ एक स्थायी स्मारक भी बनाया जाने वाला है। सामान्य साथियों, आगे क्या कुछ होने वाला है अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम जरूर आपको बताएंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। सामान्य साथियों, यहाँ पर बौद्ध स्तूप नुमा जो पंडाल लगाया गया था वहाँ पर कितने लाख लोग बैठ सकते थे, कितने लाख लोग बैठने की व्यवस्था की गई थी, ये आज के अम्बेडकर संदेश का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि आखिर कितने लाख लोग बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।
और साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। कुछ इस तरह का सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में बहुत बड़ी खुशी और बधाई आप सभी को इस संदेश के साथ कि इस वैचारिकी सेंटर का जो नक्शा है, मैप है, वो वीडीए अर्थात वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा पास कर दिया गया है। आप सभी के सहयोग से ये संभव हो पाया है। आगे निर्माण कार्य शुरू होगा। निर्माण कार्य के लिए आप सभी का योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय रहेगा दिए गए अकाउंट नंबर पर। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता क्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतिक कोषाध्यक्ष भाजपा बिहार, प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेला भाजपा नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, लेकिन इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।